सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस यानी रूस बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म को लेकर। इसके आज से इसका आवेदन शुरू हो गया है। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि राजस्थान के छात्र तो इसमें फॉर्म को भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन क्या इसमें उत्तर प्रदेश के और अन्य राज्यों के भी छात्र फॉर्म को भर पाएंगे और वो कितनी गवर्नमेंट सीट्स पर जो है फॉर्म भर पाएंगे, कोर्स फीस क्या होगी, फॉर्म फीस क्या होगी, आपको क्या पढ़ना होगा और आवेदन हेतु डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या होगी, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए एक एक चीज़ को समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ एक एक करके हम पूरे प्रोस्पेक्टस को और कैसे अप्लाई करेंगे हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। तो आप पूरे वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। देखिए कहा गया कि सेंट्रलाइज एडमिशन टू वेरियस गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस एंड प्राइवेट कॉलेजेस एफिलेटेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। जैसे उत्तर प्रदेश में आपकी जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये एक फॉर्म कंबाइंड यानी सेंट्रलाइज फॉर्म आता है। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लाती है एक सेंट्रलाइज फॉर्म बीएससी नर्सिंग के लिए, उसी तरीके से यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी लाती है। तो इसमें देखिए बैचलर ऑफ नर्सिंग के लिए है, तो ये 4 साल का आपका कोर्स है, 4 साल का ड्यूरेशन का कोर्स है। बैचलर ऑफ नर्सिंग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने बताया कुछ जो शेड्यूल्ड है, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उन पर आप नज़र एक बार डाल लीजिए। आज यानी 29 से शुरू हुआ और 18 तारीख तक आप फीस डिपॉजिट कर पाएंगे और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फ़ीस है वही इम्पॉर्टेंट है, यानी यहीं तक आप फॉर्म को फ्रेशली भर सकते हैं। फिर प्रिंट एडमिट कार्ड और बाकी चीज़ें बाद में जो है इन्फॉर्म की जाएंगी, जो कि हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से भी जो है इन्फॉर्म कर देंगे। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बात यहाँ होती है कि आपका फॉर्म कितने का है। तो यानी इसमें अगर यूपी से कोई उत्तर प्रदेश या राजस्थान के अलावा किसी स्टेट से फॉर्म भरता है, किसी भी कैटेगरी, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो या एससी का हो या एसटी का हो, इन सभी को जो फॉर्म की फ़ीस देनी होगी वो 1800 रुपये देनी होगी। अगर वो राजस्थान के ही हैं तो इसमें जनरल ओबीसी के लिए आपको अलग है यानी 1800 है, और बाकी सभी जो एससी एसटी और एसटी ए कैटेगरी के हैं उन्हें 900 रुपये देना होगा। तो यानी यूपी या राजस्थान को छोड़कर यूपी या अलग राज्य के जितने लोग हैं वो 1800 रुपये ही फीस यहाँ पर देंगे। क्वालिफ़िकेशन में एज यूजुअल जो सब कहीं होता है वही यहाँ पर भी होता है। जो है क्वालिफ़िकेशन में आप 10+2 पैटर्न पर आप पास हो, यानी आपके पास 12th में जो है 12th में जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो PCB और E यानी इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमिसाइल क्राइटेरिया में दिया गया है कि एडमिशन टू कोर्स इज़ ओपन टू ऑल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी किसी भी स्टेट से हों, बस वो अपने देश से यानी भारत के हों और भारत के रहने वाले हों, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर के बारे में आ जाइए। देखिए यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, तो गवर्नमेंट जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है उसके लिए जो यहाँ पर दिया गया है वो 50,000 रुपये पर एनम आपको फ़ीस देनी है। और जो गवर्नमेंट है वो प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी वो आपको देनी होगी। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है नर्सिंग कॉलेजेस होंगे आपके उसमें 50,000 है, और प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस के जो कोर्सेज हैं वो 90,000 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी। तो ये कोई भी हो जो फॉर्म भरेगा, जो एडमिशन पाएगा, वो उसको इसी क्राइटेरिया के रूप में उसे फ़ीस चुकानी होगी। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है आप उसे देख सकते हैं। ट्रांजैक्शंस डॉक्यूमेंट पेमेंट प्रूफ आपको रखना होगा। जो यहाँ पर पेमेंट करेंगे सबसे पहले पेमेंट होता है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट ऑफ 12th, फिर उसके बाद कॉपी ऑफ ID प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये होना चाहिए आपके पास। 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स ऑफ द राजस्थान स्टेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको चाहिए, अन्यथा आपको नहीं चाहिए।
कास्ट सर्टिफिकेट्स, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इफ एप्लीकेबल, यानी अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको चयन देना है, अन्यथा नहीं देना है। हैंडीकैप्ड EWS इफ एप्लीकेबल, यानी अगर राजस्थान से हैं तो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स, इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न में आपको 100 टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें टेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस जो होगा वो 33 क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स, यानी आपको देखिए यहाँ पर जो फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे वो 33 मिलेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एक एक करके जो हम डिटेल्स में आपको समझा रहे हैं कि टोटल क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फ़िज़िक्स के जो हैं आपके जो फिज़िक्स है उसके 33 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर फिज़िक्स के 33 और केमिस्ट्री, और उसके बाद आपको बायोलॉजी के, बॉटनी के जो है, बॉटनी और जूलॉजी के आपको यहाँ पर 34 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी बायो से आपको जो है 34 क्वेश्चंस मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो केमिस्ट्री है उससे भी आपको जो है यहाँ पर 30 जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, केमिस्ट्री से भी जो है आपको 33 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये 30 और 34 यानी टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और सभी में जब करेक्ट आंसर्स आप देंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स होगा। देखिए 1 मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है, अवॉर्डेड टू ईच करेक्ट आंसर्स एंड 0 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो यानी बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा यहाँ पर। और अवेलेबल डाउनलोड कार्ड्स आप कर सकते हैं यहाँ पर, बाकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। और अब दूसरी चीज़, आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पूछा करते हैं आप सभी लोग, ये ऑफलाइन मोड से होगा, 120 मिनट में होगा, यानी जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 120 मिनट होगा। और समय क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये पेपर आएगा। जो मोड ऑफ जो है पेपर होगा वो जो मीडियम होगा, मोड ऑफ मीडियम जो होगा पेपर का, लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर रहेगी। देखिए यहाँ पर अब सीट की मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितनी अदर स्टेट वालों को यहाँ पर मिलेंगी। तो इसमें देखिए गया है फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कॉलेज बाय रूल्स, द 85% सीट्स विल बी फिल्ड बाय द बोनाफाइड कैंडिडेट ऑफ राजस्थान, यानी टोटल सीट्स का, चाहे वो गवर्नमेंट की हों या प्राइवेट की हों, 85% सीट्स टोटल की वो राजस्थान के लोगों को मिलेंगी। और अदर स्टेट वालों के लिए सिर्फ अब 15% सीट्स होंगी, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी के लिए यहाँ पर हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी में मिलेंगी, लेकिन 15% सीट्स ही आपको टोटल की अदर स्टेट वालों को, उत्तर प्रदेश या अलग कोई राज्य है जो राजस्थान को छोड़कर, उन्हें मिलेंगी। बाकी राजस्थान वालों के लिए 85% सीट्स जो हैं वो रिज़र्व हैं। और यहाँ पर जो सीट्स कही गई हैं, और एक चीज़ है, उनमें भी जो है 50% सीट्स जो हैं, 85 की 50%, आप समझिए जैसे 85% सीट्स टोटल राजस्थान वालों के लिए है, तो इसमें मिनिमम 50% गर्ल्स के लिए रहेंगी ही रहेंगी। आप समझ लीजिए 50% जो हैं गर्ल्स के लिए, यानी गर्ल्स के लिए रहेंगी। और बॉयज़ के लिए 50 से कम भी हो सकती हैं, 50 तक अधिकतम हो सकती हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा सीट्स जो है, मेरिट भले ही ऊपर चली जाए, लेकिन वो सीट्स इनकी कैंडिडेट की गर्ल्स की 50% मिनिमम भरनी ही भरनी होंगी, उससे ज़्यादा भी भरी जा सकती। तो यानी बॉयज़ के लिए 50% से कम सीटें यहाँ पर टोटल की मिलेंगी। इसी तरीके से वो 15% का अगर आप देख लीजिए तो उसमें भी दोनों में जो है 50% सीट्स गर्ल्स के लिए और 50% सीट्स जो है बॉयज़ के लिए यहाँ पर रहेंगी। तो यानी यहाँ जो अप्लाई कर सकते हैं वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के हों। यहाँ भी आप फीस स्ट्रक्चर्स में भी हमने आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हैं। आप बॉयज़ जनरल कैटेगरी और यहाँ बॉयज़ जनरल कैटेगरी, इस तरीके से यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है। आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर नीचे की तरफ जब आते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है इस जगह पर आप देखेंगे कि लिंक दिया गया है, आप इसे ओके करिए।
जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको डाटा जो मिलेगा, देखिए कुछ इस तरीके का मिलेगा। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ सभी है, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग सब हैं। तो यहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग पर टिक करना है। जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और आगे आप प्रोसीड कर जाएंगे तो यहाँ पर डिटेल्स में सारी चीज़ें दी गई हैं। आप सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिलेबस में दिया गया कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इस जगह पर आप डाउनलोड करना पड़ेगा। सिलेबस पूर्णतया दिया गया है, इन्फॉर्मेशन वाउचर दिया गया है और यहाँ डिटेल्स। आप फॉर्म भरना कहाँ से शुरू करेंगे वो लिंक आपको ये दिया गया है यहाँ पर। तो इस जगह पर जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपको यहाँ पहले स्टेप में आपको नाम भरना है। देखिए कोई नाम आप भर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर एक नाम भरा, फादर्स नेम जो है आप भर दिया यहाँ पर एक ऐसे ही, और जेंडर सेलेक्ट कर लिया, मेल मान लीजिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है तो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो सेलेक्ट करिए। पेमेंट ऑप्शंस यहाँ पर जाना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट मोड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ मदर्स नेम आपको भरना है, मदर्स नेम भरना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर मदर नेम आप भर दिया और फिर आप प्लीज़ अपलोड द फ़ोटो एंड सिग्नेचर्स। यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर्स आपको अपलोड करने हैं और यहाँ पासपोर्ट साइज़ की अधिकतम जो है साइट दी गई है। आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पर जो है अपलोड करते हुए, अपनी फ़ोटो सिग्नेचर्स अपलोड करते हुए आगे की तरफ स्टेप में बढ़ना है। इसी तरीके से धीरे धीरे डिटेल्स आपको आगे कंप्लीट करनी है और आपको फॉर्म भर लेना है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। आप फॉर्म भरिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।